दोस्तों, मरते वक्त इंसान के दिलो दिमाग से हर चीज निकल जाती है। वो सब कुछ भूल जाता है। अपनी मालो दौलत, बैंक बैलेंस, गाड़ियाँ, महल, अजीजो अकारिब, रिश्तेदार, मरने वाला, ये सब भूल जाता है। मगर सुनो, मरते वक्त इंसान दो लोगों को बहुत याद करता है। दो ऐसे लोग जिनको मरने वाला इंसान कभी भी नहीं भूलता। इनको सामने बिठाकर चीखने की कोशिश करता है। इनके गम में, इनके अरमान में रोने की कोशिश करता है, मगर अफसोस रो भी नहीं पाता है। हजरत मौलाना जलालुद्दीन रूमी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, मेरे मोहल्ले में एक शख्स जिंदगी और मौत की जंग लड़ रहा था, यानी कि मरने वाला ही था, मौत के बिल्कुल करीब था। लोग मेरे पास आए, हजरत हमारा एक शख्स मरने वाला है, आप आए, उन्हें कलमा पढ़ने की तकसीन करें और उन्हें कुरान पढ़ने की तकसीन करें। हजरत मौलाना जलालुद्दीन रूमी रहमतुल्लाह अलैहि फरमाते हैं, मैं उस मरने वाले के घर पहुंचा, उसके करीब बैठ गया। आसपास में उसके दोस्त, रिश्तेदार, अजीजो अकारिब बैठे हुए थे, जो उसके मरने का इंतजार कर रहे थे। अब इस मरने वाले की आंखें छत पर लगी हुई थी। वो कुछ सोच रहा था। अल्लाह ने उसे बोलने की तौफीक दी कि अचानक वो रो रो कर कहने लगा, मेरे बच्चे कहाँ हैं? अल्लाहू अकबर। उसको न कमाई याद आई, न माल याद आया, न दौलत याद आई, न बैंक बैलेंस याद आया, अजीजो अकारिब दोस्त भी याद नहीं आए। यहाँ तक कि उसे न माँ याद आई और न ही उसको बाप याद आया, न बहन न भाई। कहता है, मेरे बच्चे कहाँ हैं? बच्चे दौड़ कर आए, जी अब्बा हुजूर कहते हुए पास में बैठ गए। फिर वो मरने वाला शख्स कहता है कि मेरी बीबी कहाँ है? बीबी दौड़ कर आई और पास में बैठ गई और कहता है, तुम्हें देखकर मेरा दिल रो रहा है, मेरी आंखें रो रही है। सोच रहा हूँ कि मेरे मर जाने के बाद मेरे बच्चों का क्या बनेगा। इंसान जब मरते वक्त बच्चों को देखता है ना, अल्लाह पाक जब उसे देखने की तौफीक देता है, हिम्मत देता है, जब आखिरी बार अपने बच्चों को देखता है तो वो ये सब भूल जाता है कि मेरे मरने के बाद मेरा क्या होगा। इसकी जगह पर वो ये सोचता है कि मेरे मरने के बाद मेरी औलाद का क्या बनेगा। मेरे मरने के बाद पता नहीं मेरे इन प्यासे बच्चों को कोई पानी भी देगा या नहीं, मेरे भूखे बच्चों को कोई खाना खिलाएगा भी या नहीं। मेरे मर जाने के बाद मेरे अजीज में से, मेरे दोस्तों में से, मेरे भाइयों में से, मेरी बहनों में से मेरी तरह कोई इनका ख्याल रख पाएगा या नहीं, मेरी तरह कोई इन यतीम बच्चों की फिक्र करेगा भी या नहीं। उसकी आंखें रो रही हैं और छमछम बरस रही है। बीबी को नसीहत करने लगा, मैं तो दुनिया छोड़कर जा रहा हूँ, मुझ पर एक एहसान कीजिएगा, खुदारा मेरे इन बच्चों को कुरान मजीद की तालीम दीजिएगा। इनके मुंह से निकला अल्लाह का नाम मेरी कब्र को रोशन कर देगा। इनके मुंह से निकला हुआ कुरान मेरे कब्र को नूर से भर देगा, मेरी कब्र को रोशन कर देगा। मेरे बच्चों के मुंह से निकली गई यासीन वल कुरान, अल हकीम इन कलाम, अल मुरसलीन, अल सिरात मुस्तकीम मुझे जहन्नम की आग से दूर कर देगा, अल्लाह के आजाब से दूर कर देगा। खुदारा मेरे बच्चों को कुरान मजीद पढ़ाना, इसको दीन की तालीम देना। मैं हाथ जोड़कर तमाम भाइयों के आगे गुजारिश करता हूँ, आप भी अपने बच्चों को कुरान मजीद जरूर पढ़ाएं और अपने बच्चों को दीन की तालीम दें। क्या तुमने वो वाक़या नहीं सुना जब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का एक मर्तबा एक कब्रिस्तान के बराबर से गुजर हुआ? आपने देखा कब्रिस्तान की एक कब्र के अंदर मुर्दे को दर्दनाक आजाब दिया जा रहा है। मुर्दा आजाब में मुब्तला है। उसकी कब्र में जहन्नम के गड्ढों में से एक गड्ढा बनी हुई है। मुर्दा चीख पुकार कर रहा है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम आगे चले गए। काम करने के बाद जब वापसी में आए, जब आपका इस रास्ते से गुजर हुआ तो आपने देखा वही जहन्नम में जलने वाला शख्स जिसकी कब्र में आजाब दिया जा रहा था, वो शख्स जन्नत में टहल रहा है। उसकी कब्र में जन्नत के बागों में से एक बाग बनी भी है। आपने दोनों हाथों को उठाया और अर्ज किया, ए मेरे मालिक, थोड़ी देर पहले मैं यहाँ से गुजर रहा था। यही कब्र जहन्नम के गड्ढों में से एक गड्ढा बनी हुई थी। थोड़ी देर बाद ये जन्नत के बागों में कैसे बन गई? मेरे अल्लाह ने फरमाया, ए मूसा, जब ये शख्स मरा था ना, मरने से पहले अपनी बीवी को हामला छोड़कर मरा था। बीवी को एक बेटा पैदा हुआ। बच्चा थोड़ा बड़ा हुआ तो कल उसकी बीबी ने अपने बच्चों को मस्जिद में भेजा। मस्जिद के इमाम साहब ने इसके बच्चे को बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ाया। अल्लाहू अकबर। आज इसके बच्चे ने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ी है। ए मूसा, मुझे हया आती है कि बच्चा मेरा नाम ले और अपना नाम लेने वाले बच्चे के बाप को जहन्नम में डाल दूं। ये मेरी रहमत गंवारा ही नहीं करती। इसलिए मेरे दोस्तों,
आपसे कहता हूँ कि अपने बच्चे को कुरान मजीद की तालीम दें। अगर तुम चाहते हो तुम्हारी कब्र रोशन हो, अजाब तुम्हारे बिल्कुल करीब न आए, तो अपने बच्चों को कुरान मजीद की तालीम देना। हजरत मौलाना जलालुद्दीन रूमी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि फिर वो शख्स तौबा करता करता और ये कहता कहता कि मेरे बच्चे को कुरान मजीद की तालीम देना, एकदम से उसकी जबान लड़खड़ाने लगी, एकदम से उसके होंठ कांपने लगे, उसका बदन कांपने लगा, मौत का फरिश्ता आ गया रूह निकालने के लिए। फरमाते हैं जब इंसान की रूह निकलती है तो उसका मुंह खुल जाता है, दोनों होंठ एक दूसरे से जुदा हो जाते हैं। इंसान की रूह इंसान के पैरों से निकलती हुई ऊपर की तरफ आती है। जब दिल और फेफड़ों तक पहुंचती है तो ये वो लम्हा होता है, ये वो वक्त होता है जब इंसान अपनी जिंदगी में पहली बार अपनी आंखों से दुनिया में फरिश्ते और शैतान को एक साथ देखता है। ये वो वक्त होता है जब रूह दिल और फेफड़ों तक पहुंचती है। उस वक्त इंसान अधमरा हो जाता है। जब इंसान शैतान और फरिश्तों को देख रहा होता है, एक तरफ शैतान उसके कान में मशवरा देता है, दूसरी तरफ इसकी जबान के इसके अमल के मुताबिक अल्फाज निकलने लगते हैं। अगर इंसान नेक होता है, नमाजी होता है, इबादत गुजार होता है और अगर अल्लाह का नेक बंदा होता है तो फिर इसका दिमाग इसकी जुबान को कलमा पढ़ने की ताकीद करता है, कुरान पढ़ने की ताकीद करता है, दुरूद पाक पढ़ने की ताकीद करता है। और अगर इंसान नेक नहीं होता है तो फिर इसका जो दिमाग कहता है वो अजीब सी हैबत का शिकार हो जाता है और इंसान शैतान के मशवरे को कबूल कर बैठता है। जब इंसान शैतान के मशवरे को कबूल कर बैठता है फिर कोशिश करता है कलमा पढ़ने की, लेकिन पढ़ नहीं पाता है। साहब, आज हमारी आंखें खुली हैं, आज हमारी सांसें चल रही हैं, कल ये वक्त हमारे ऊपर भी आएगा। कहीं ऐसा ना हो ये जो आज वक्त है वो हमसे गुजर जाए, काश मेरी बात तेरे दिल में उतर जाए। यही जिंदगी के लम्हे मेरे और आपके लिए गनीमत है, आखिरत के लिए कुछ इकट्ठा कर लो। मरने से पहले अपनी कब्र को रोशन करने का इंतजाम कर लो, कीड़े मकोड़े से बचने के लिए कुछ इकट्ठा कर लो। मालूम नहीं फिर ये जिंदगी के लम्हे हमें मिले या ना मिले। अगर हमारी ये बात आपके दिल पर लगी हो तो आपसे गुजारिश है इस वीडियो को रुकने मत देना, जितना हो सके वीडियो को शेयर कर देना। हो सकता है कि आपकी एक शेयरिंग की वजह से कोई बंदा सच्ची तौबा कर ले और सुधर जाए। मेरा काम है वीडियो को आप लोगों तक पहुंचाना, अब आपका काम है इस वीडियो को शेयर करना। अल्लाह पाक आपको इसका अज्र देगा।